जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद है कि आप सभी जो है इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 की जो परीक्षा है वो 7 अगस्त से शुरू हो रही है। यानी आप सभी के पास बहुत ही कम समय है। अगर इस बार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बिहार पुलिस बनना, तो आपको कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन करना होगा। 65 से 70 क्वेश्चन कीजिएगा तब ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना अगर आप सोचिएगा कि 40-45 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाए तो ये संभव नहीं है। तो फटाफट आप सभी जुड़ जाएं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की। 1 नंबर का सही जवाब बताएं। अभी 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास शुरू हो जाता है, तो फटाफट बताइएगा कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की। 1 का सही जवाब बताएं। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की, फटाफट बताएं। देखिए, अगर 1 का ऑप्शन है अलीनगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अलीनगर विल बी राइट आंसर। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की, तो अलीनगर की संधि की। अलीनगर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर का जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था वैसे ही प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं। तो 2 का सही जवाब बताएं। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था। 2 का सही जवाब बताएं। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था। 2 का अगर आप ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था, तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। 3 का सही जवाब बताएं। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। 3 का फटाफट सही जवाब बताएं। 3 का अगर आप ऑप्शन डी चंबल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो चंबल नदी पर हुआ है। 3 का अगर आप ऑप्शन डी चंबल नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि गीता रहस्य पुस्तक रचयिता कौन है। सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फटाफट आप सभी जो है आंसर करेंगे कि गीता रहस्य पुस्तक रचयिता कौन है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। फटाफट बताइएगा कि गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है। 4 का अगर आप ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता बाल गंगाधर तिलक है। 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि है। 5 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि है। 5 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन ए अमृतसर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि है, तो अमृतसर की संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन, आप सभी हर्षवर्धन को अच्छा तरीका से जानते होंगे। हर्षवर्धन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हर्षवर्धन प्रयाग मतलब प्रयागराज आज का, पहले का इलाहाबाद। तो हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था, तो इसका सही जवाब 5वें वर्ष हो जाएगा। हर 5वें वर्ष के बाद हर्षवर्धन प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 7 का सही जवाब बताएं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल
6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसका सही जवाब 44वां लोकसभा 44वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। और अभी आपका लोकसभा का इलेक्शन भी है, आज भी इलेक्शन है। आज आपका आज लगभग मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, सारण लोकसभा हो गया, यहाँ से इलेक्शन है। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर, मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? 8 का सही जवाब बताएं। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? तो स्वर्णसिंह समिति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वर्णसिंह समिति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, येलो बुक किस देश के राजकीय फाइल है? येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? 9 का सही जवाब बताएं। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो आपका फ्रांस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो फ्रांस की राजकीय फाइल है। 9 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? 10 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 49 डिग्री समानांतर। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किस 2 देशों को अलग करती है? 49 डिग्री समानांतर रेखा, जल्दी से बताएं। 11 का सही जवाब। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 11 का ऑप्शन सी यूएसए एवं कनाडा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूएसए कनाडा बिल्कुल सही जवाब है। 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा यूएसए एवं कनाडा देशों को अलग करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा किया जाता है? कोलन में विटामिन के का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 13 का सही जवाब बताएं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 14 का अगर आप ऑप्शन सी 1972 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला। आगे देखिए, पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? 15 का सही जवाब बताएं। पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये आपका नागर शैली बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नागर शैली विल बी राइट आंसर। पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? 16 का सही जवाब बताएं। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो इसका सही जवाब विनोबा भावे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। विनोबा भावे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट सही जवाब बताएं। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है? 18 का सही जवाब बताएं। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है? ये आपका सेबी करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 20 का सही जवाब बताएं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? देखिए, अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। और 21 का देख लीजिए सही आंसर, ऑप्शन ए चेन्नई हो जाएगा। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ये आपके 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक ये आपका इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रॉलेट एक्ट आप सभी जानते हैं। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है। आगे देखिए, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा तो देख लीजिए, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ये जेम्बिजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1853 में की गई। 1853 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। आगे देखिए, चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? तो चौगान जो है पोलो होता है। पहले का पोलो, आज जो पोलो हम लोग कहते हैं वो पहले का चौगान हुआ करता था। आगे देखिए, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोना का लैटिन नाम क्या है? 30 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। सोना का लैटिन नाम क्या है? ये आपका औरम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्रबाज के लेखक कौन है? प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकारी कौन थे? प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकारी कौन थे? इसका सही जवाब उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? ये अकबर द्वितीय ने दिया। आगे देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 33 का सही जवाब बताएं। तो ये 7 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। आगे देखिए, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? तो भूटान की संसद को तंगोसू कहा जाता है, तेंगोसू, याद रखिएगा। स्काउट की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेडन पावेल ने। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, फटाफट बताएंगे। दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का नारा है वेदों की ओर लौटो। आगे देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का है। सभी लोग होमवर्क में इस प्रश्न को करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग होमवर्क करके आएंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।